माँ, आप जब भी फोन पर बात करती हैं हमेशा ही आपका एक ही राग और एक ही ठपली, कुछ और बात तो होती नहीं जैसे करने के लिए, बस ले देकर पैसे की ही बात लेकर बैठ जाती हो हर बार। मुझको तो उलझन सी होने लगी है आपसे बात करने में। नवीन बहुत ज्यादा जमुना के ऊपर चिड़चिड़ाने सा लगा। बेटा, कैसी चल रही है आजकल तुम्हारी नौकरी? कुछ पैसा वैसा बढ़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, ये सब भी ध्यान रखना, जमुना बड़े दुलार के साथ समझाते हुए कहती। लेकिन नवीन जमुना के ऊपर पैसों की बात सुनकर ही झल्ला पड़ता। तो उसमें गलत क्या कह रही हूँ बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों का समय पड़ने पर सहयोग करेंगे। जमुना ने बड़े प्यार से फिर समझाया, लेकिन नवीन ने कोई भी जवाब दिए बगैर ही फोन फटाक से रख दिया। अब तो धीरे धीरे नवीन फोन भी बहुत कम करने लगा और जब जमुना खुद फोन करती तो बहुत ही कम उठाता। जमुना अक्सर पुराने दिनों की याद में खोकर परेशान हो जाती। रघुनाथ की गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान थी और जमुना गांव के ही कुछ 2-4 लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन दोनों ही लोग अपनी हैसियत से बढ़कर भी नवीन का ख्याल रखते। गांव से शहर रोज सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रघुनाथ उसको स्कूल भेजने आते और शाम को फिर 8 किलोमीटर चलाकर उसको वापस लेकर आ जाते। और जब रघुनाथ उसको छोड़ने और लेने जाते उस समय में जमुना दुकान को संभालती। अरे रघुनाथ दादा, ये गाय कब ले आए? आस पड़ोस के लोगों ने रघुनाथ के घर के बाहर गाय बंधी देखकर पूछा। अरे भैया, नवीन हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और इतनी मेहनत करने के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा, और उसको तो शौक भी बहुत है घी दूध दही का। लेकिन दादा, मेहनत बहुत है जानवर पालने में, लोग रघुनाथ की अवस्था देखकर कहते, क्योंकि नवीन का जन्म रघुनाथ की शादी के 12 साल बाद हुआ था। अरे भैया, कैसी बात करते हो? जब हमारा नवीन पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा ना, तब सारी मेहनत अपने आप ही वसूल हो जाएगी। रघुनाथ बहुत ज्यादा सिहाते हुए कहते। नवीन था भी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार और समय के साथ साथ बहुत बड़ा अफसर भी बन गया शहर में। अरे हमार बबुआ तो कोई बहुत बड़े शहर में अफसर बन गया और जल्दी ही वहां नौकरी करने जा रहा है। जमुना रघुनाथ जो मिलता उसको रोक रोक कर बताते, और खुश हो भी क्यों ना, एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब नवीन नौकरी करने गांव के बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते। नवीन बबुआ, जमुना भौजी और रघुनाथ दादा ने तुम्हारी खातिर बहुत कष्ट झेले हैं, अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए समझो कुर्बान हुए गए, उनका भूलिए ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हम हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे। और नवीन शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। रोज पीसीओ पर बुलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर पहुंचकर कुछ ऐसा रंग चढ़ा नवीन के कि जैसे शायद कभी गांव में वो रहा ही नहीं। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी लड़की की शादी की पेशकश की है, और तेरी मर्जी क्या है? जमुना ने नवीन का मन लेने के लिए पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, लगन निकलवा लेते हैं और यही गांव में आकर शादी हो जाएगी। जमुना ने फिर बेटे की ही खुशी में खुश रहने में भलाई समझी। माँ, वो लोग गांव आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बबुआ, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे दी जाएगी। ठीक है, जमुना और रघुनाथ दोनों ही मायूसी से बोले और दोनों लोग शहर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर अजीब सा लगा उन दोनों को। किसी को उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ सब कुछ देख रहे थे। अपना बेटा ही पराया लग रहा था। कितना अरमान था बहू लाने का। बबुआ की शादी में कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी, पूरे गांव को न्योता बांटूंगी। यहाँ तो सिर्फ 20-25 लोग, और वो भी अनजाने,
जमुना की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बहू कब ब्याह कर घर आ गई पता ही नहीं चला। ना बहू को पैर छूने से मतलब, ना सिर ढकने से। यहाँ तो पूरे गांव की बहुरियां अपना टोला मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूती, और मजाल क्या चेहरे से घूंघट हट जाए। चलो घूंघट ना करे, लेकिन पैर छूकर सामान तो दे ही सकती है। बबुआ, हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। जमुना ने सोचा कम से कम एक बार तो बेटा रोकेगा। ठीक है, फिर कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नवीन ने एक बार भी रुकने के लिए झूठ तक नहीं बोला, और दोनों मन में बेहद दुखित गांव वापस आ गए। सब गांव वाले की पूछने पर प्रशंसा करते नहीं अघाते दोनों लोग। क्यों बेटे बहू की बुराई करके अपना ही अपमान करना। जमुना और रघुनाथ ने 1-2 बार नवीन से कहा कि बहुरिया को गांव लेकर आ जाओ, सारे गांववासी तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन नवीन ने 2 टूक शब्द जवाब दे दिया कि डॉली ने शादी इसी शर्त पर की थी कि कभी गांव नहीं जाऊंगी। अब तो कुछ भी कहना बेकार था, दिल पर पत्थर रख लिया। दिन बीतते चले गए। अब तो गाहे बगाहे ही फोन आता बेटे का, और ना ही कभी अपने पास बुलाना चाहता। सुनो, मेरा बड़ा मन करता है बबुआ से मिलने का, वो नहीं बुला रहा तो चलो हम ही लोग चलते हैं। और फिर उसका जन्मदिन भी आने वाला है, साथ ही मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बबुआ बड़ा खुश हो जाएगा। सोच लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अपनी औलाद का घर है, गड़बड़ काहे की। ठीक है फिर। और रघुनाथ ने हाँ कहते ही जमुना जुट गई नवीन के मनपसंद सामान बनाने में। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू, मठरी, बेसन के सेव और गाय के दूध की गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी। और जैसे ही पहुंचे नवीन के घर, दोनों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। बबुआ, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई। इतना कहकर जमुना नवीन को गले लगाने लगी, लेकिन नवीन कसमसाकर पीछे हट गया, क्योंकि डॉली को नवीन का किसी के भी गले से लिपटना पसंद ही नहीं था, चाहे फिर वो माँ ही क्यों ना हो। धक से हुआ कलेजे के जमुना के। माँ बाबूजी, आप लोग अरे हमें बताते तो हम बुला लाते आपको स्टेशन से। इतनों दिनों तक तो बुलाने का ही इंतजार करते रहे। मन ही मन चल गया रघुनाथ के। नवीन इनको ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। जरूर तुमने ही फोन करके इनके बुलाया होगा। डॉली की गुस्सा भरी आवाज बाहर तक आ रही थी। नहीं डॉली, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे बुला सकता हूँ उनको। मैं तो इसलिए जल्दी फोन भी नहीं करता हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता था ये लोग ऐसे आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मैनेज करने वाली। तुम परेशान ना हो सकता है रुपए पैसों की जरूरत हो तो वही लेने आए हों। 1-2 दिन में उनका रुपए पैसे देकर वापस भेज दूंगा। ये क्या, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारे बेटा बहू और हम इनके ऊपर बोझ। अपनी कोख से आया बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बड़ा मन योग से चुन चुन कर अपने हाथों से बनाया हुआ सामान जमुना देने आई थी डॉली को, और वो हाथों में पकड़ा सामान जमुना को मुंह चिढ़ा रहा था। उसके हाथों से सामान छूट गया। छनाक की आवाज हुई। वो आवाज तो सुन ही ली नवीन ने, लेकिन जो शायद बहुत अंदर तक टूट गया था जमुना के, वो शायद रघुनाथ के कोई ना सुन सका। बाहर से रघुनाथ दौड़ कर आए। अरे माँ, आप बाहर ही थी, कोई जरूरत थी तो मुझे बुला लेती। नवीन तुरंत बाहर पलटते हुए बोला, तुझे बुला लेती तो तुम लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती। मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मठरी और सेव तुम्हें देने आई थी, और तुम लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन भर का बहुत दिया है, और गांव में भी अभी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी जिंदगी वहाँ बहुत आसानी से काट लेंगे। जमुना की आंखों में आंसू और आवाज में बेहद दर्द था, और उसकी दर्दनाक आवाज सुनकर रघुनाथ भी आंसुओं को आने से रोक ना सके। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझी हैं। गलत तो बेटा हम लोग पहले समझे थे, लेकिन अब आँख खुल गई बेटा। बहू तो पराया खून थी। गिला तो तुझसे है कि तूने हम लोगों के प्यार को ना देखकर रुपए पैसों की लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा डाली। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। जमुना मोह की पट्टी तोड़कर रघुनाथ का हाथ पकड़कर वापस चल पड़ी। इतने बड़े दुख में उसे ये भी नहीं याद रहा
कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले इतना लंबा सफर तय करके थक चुकी हैं और फिर से इतना लंबा सफर, लेकिन उन सब की परवाह न करते हुए लौट पड़ी अपने गांव वालों के पास। नवीन उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस न कर सका। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।